हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रवीश के संवाद। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी एजुकेशन और इमिग्रेशन से जुड़ी स्टोरी के बारे में जो सीधे आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स से। ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी ग्रेजुएशन के बाद यूएस में वर्क करने का मौका देता है, अब टर्मिनेट किया जा सकता है या उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जा सकते हैं एक नए DHS डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी प्रपोजल के तहत। अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, खासकर इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स पर जो ओपीटी को एक ब्रिज मानते हैं अपनी स्टडी और फुल टाइम करियर के बीच। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ये रूल अभी लाया गया है और कैसे ये ग्लोबल एजुकेशन और वर्क मोबिलिटी के फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है क्या। बेसिकली ये एक वर्क ऑथराइजेशन प्रोग्राम है जो F1 वीसा होल्डर्स को अलाउ करता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद अपने मेजर फील्ड ऑफ स्टडी में यूएस एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सके। नॉर्मली ओपीटी की वैलिडिटी 12 मंथ्स होती है और अगर आपका डिग्री स्टेम फील्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में है तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 24 मंथ्स का स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन, यानी कुल 3 साल तक लीगल वर्क ऑथराइजेशन। इससे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो अपने एकेडमिक लर्निंग को रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में बदल सके और इसी वजह से ओपीटी यूएस यूनिवर्सिटीज का सबसे अट्रैक्टिव पोस्ट स्टडी फीचर बन चुका है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं उस न्यू DHS प्रपोजल की जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एक मेजर रेगुलेटरी चेंज लाने की तैयारी में है, जिसके तहत या तो ओपीटी प्रोग्राम टर्मिनेट किया जाएगा या उस पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। प्रपोजल के अंदर सजेशन दिया गया है कि ओपीटी को मिसयूज किया जा रहा है। कुछ एम्प्लॉयर्स इसे एक बैकडोर वर्क वीजा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यूएस वर्कर्स के लिए अनफेयर कंपटीशन क्रिएट होता है। इसलिए DHS चाहता है कि अब ओपीटी अप्रूवल्स को टाइटन किया जाए, एडिशनल फीस, बायोमेट्रिक चेक्स और USCIS एजुकेशन लेयर्स जोड़ी जाए ताकि हर स्टूडेंट को स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी से गुजरना पड़े। अगर ये रूल लागू हुआ तो ओपीटी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स को हर एक्सटेंशन के लिए सेपरेट फाइलिंग करनी पड़ेगी और शायद ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है व्हाई नाउ। DHS और इस पॉलिसी के सपोर्टर्स का कहना है कि ओपीटी डिकेड्स पुराना है और अब ये रेगुलेटरी लूपहोल से भरा हुआ है। उनका आर्गुमेंट है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ओपीटी के तहत स्टूडेंट्स को चीप टेम्पोररी लेबर की तरह हायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें H1B वीसा स्पॉन्सरशिप नहीं करनी पड़ती। कुछ लॉ मेकर्स इसे बैकडोर गेस्ट वर्कर प्रोग्राम कह रहे हैं और बिलीव करते हैं कि ये यूएस लेबर मार्केट इंटीग्रिटी को वीकेन करता है। कुछ कंजर्वेटिव थिंक टैंक्स ने इसे नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बताया है, आर्ग्यूइंग कि ओपीटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स में सर्विस डाटा कंप्लायंस गैप्स हैं। इसलिए उनका कहना है कि यह प्रपोजल वीसा मॉडर्नाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की दिशा में स्टेप है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि यह मूव शॉर्ट साइटेड और सेल्फ डिफीटिंग है। यूनिवर्सिटीज का कहना है कि ओपीटी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे यूएस हायर एजुकेशन इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है। अगर ओपीटी खत्म हुआ या सख्त हुआ तो इंटरनेशनल एनरोलमेंट में शार्प डिक्लाइन आ सकता है, जिससे यूनिवर्सिटीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन ने कहा है कि एंडिंग ओपीटी वुड सीवियरली हार्म अमेरिकास एबिलिटी टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट। वन मसी तेरे से बात करें जी। एम्प्लॉयर्स स्पेशली टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और कई स्टार्टअप्स कहते हैं कि ओपीटी उनके लिए क्रिटिकल टैलेंट पाइपलाइन है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो उन्हें एंट्री लेवल स्किल प्रोफेशनल्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे इनोवेशन और R&D प्रोजेक्ट्स डिले होंगे और सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट पर पड़ेगा। एक इंडियन स्टूडेंट जो मास्टर्स इन डाटा साइंस करके निकल रहा है, अभी उसे 3 साल तक ओपीटी प्लस स्टेम ओपीटी का फायदा मिलता है। अगर नया रूल लागू हुआ तो उसके पास नो वर्क ऑप्शन रहेगा, उसे या तो कंट्री छोड़नी पड़ेगी या स्टेटस वायलेशन के रिस्क में आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज वार्न कर रही हैं कि स्टूडेंट्स अब यूएस की बजाय कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ शिफ्ट करेंगे जहां पोस्ट स्टडी वर्क वीसा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। डाटा से समझिए, ओपीटी प्लस स्टेम ओपीटी के तहत हर साल करीब 5 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस में काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल 3,40,000 रेगुलर ओपीटी पार्टिसिपेंट्स और 1,65,000 स्टेम ओपीटी स्टूडेंट्स थे, यानी कंबाइंड फिगर करीब 500,000 लर्नर्स। अगर ये प्रोग्राम सस्पेंड या रेस्ट्रिक्ट हुआ तो डायरेक्टली इतनी ही संख्या में स्टूडेंट्स और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रभावित होंगे। इसके अलावा यूएस हायर एजुकेशन सिस्टम लगभग $44 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जिसमें ओपीटी एक की फैक्टर है। एनरोलमेंट गिरने का मतलब है ट्यूशन रेवेन्यू लॉस, रिसर्च फंडिंग ड्रॉप और स्किल लेबर शॉर्टेज। अब बात करते हैं प्रोपोज चेंजेस की डिटेल्स पर क्या क्या मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस D, अब स्टूडेंट्स को इंडेफिनेट स्टे नहीं मिलेगा, इंस्टेड फिक्स्ड वैलिडिटी जैसे 4 इयर्स होगी और हर एक्सटेंशन के लिए USCIS अप्रूवल जरूरी होगा। कप ऑन टोटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग लिमिट प्रपोज्ड है जो कुल 4 साल से ज्यादा नहीं होगी।
मैंडेटरी एजुकेशन एंड फीस, हर ओपीटी एक्सटेंशन में बायोमेट्रिक चेक्स, एप्लीकेशन फीस और सेपरेट एजुकेशन प्रोसेस होगा। स्टेम ओपीटी अंडर रिव्यू, स्टेम एक्सटेंशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या केवल सर्टेन एम्प्लॉयर्स तक लिमिटेड किया जा सकता है। ये सब कंबाइंड चेंजेस ओपीटी सिस्टम को बहुत कुंबरसम बना देंगे, जिससे स्टूडेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉयर्स की हायरिंग फ्रीडम दोनों प्रभावित होंगी। चलिए एक रियल सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन कीजिए प्रिया, एक इंडियन स्टूडेंट जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पूरा किया, अभी वो आफ्टर यूएस की एक टेक स्टार्टअप में काम कर रही है और H1B लॉटरी का वेट कर रही है। अगर ये DHS रूल लागू हो गया तो प्रिया को शायद तुरंत कंट्री छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ओपीटी ऑथराइजेशन खत्म हो जाएगा और स्टार्टअप को ट्रेंड एम्प्लॉय लॉस हो जाएगा। ऐसे हजारों केसेस होंगे जहां कंपनीज ने फ्रेश ओपीटी ग्रेजुएट्स पर डिपेंड किया हुआ है प्रोजेक्ट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज भी कह रही हैं कि अगर ओपीटी खत्म हुआ तो उनके लिए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। कई कैंपसेस ने डेटा रिलीज किया है कि उनके 60-70% इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि यूएस में पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन है। अब बात करते हैं पॉलिसी और लीगल बैकड्रॉप की। यह DHS इनिशिएटिव सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, यह एक लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है जिसमें इमिग्रेशन, टाइटनिंग और डोमेस्टिक जॉब प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रपोजल के बाद पब्लिक कमेंट पीरियड खुलेगा करीब 60 से 90 डेज का, जहां यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयर्स और स्टूडेंट्स फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद DHS फाइनल रूल पब्लिश करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस रूल के खिलाफ लीगल चैलेंजेस ऑलमोस्ट सर्टेन है। पास्ट में भी जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपीटी पर रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश की थी, कोर्ट्स ने उसे रोक दिया था, साइटिंग इकोनॉमिक हार्म टू यूएस इंस्टीट्यूशंस। इसलिए अभी इमीडिएट टर्मिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। इनमें से मेजोरिटी का प्राइमरी अट्रैक्शन होता है ओपीटी एंड स्टेम ओपीटी पाथवे। अगर ये बंद हुआ तो इंडियन स्टूडेंट्स का मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीसा और ग्रेजुएट रूट वीसा जैसे स्टेबल ऑप्शंस हैं। इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि इंडिया यूएस एजुकेशन पार्टनरशिप, रेमिटेंसेस और टैलेंट मोबिलिटी पर भी पड़ेगा। इंडिया के लिए ये एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यूएस नहीं जा पाएंगे वो इंडियन स्टार्टअप्स या ग्लोबल रिमोट जॉब्स की तरफ मुड़ेंगे। अगर आप F1 स्टूडेंट हैं या यूएस स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कुछ इमीडिएट स्टेप फॉलो करें। इससे अपडेटेड DHS और USCIS की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रेगुलरली चेक करें। कोऑर्डिनेट विद DSO डेसिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल, ताकि आपके सर्विस रिकॉर्ड्स हमेशा कंप्लाइंट रहें। प्लान अल्टरनेटिव बैकअप कंट्री जैसे कनाडा, यूके कंसीडर करें जिनका वर्क रूट स्टेबल है। पार्टिसिपेट इन एडवोकेसी यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट एसोसिएशंस के पब्लिक कमेंट्स में कंट्रीब्यूट करें। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, पे स्टब्स, रिपोर्टिंग लॉग्स फ्यूचर इमिग्रेशन फाइलिंग्स के लिए जरूरी है। एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट मिरियम फेलब्लूम प्रेसिडेंट्स अलायंस ने कहा है, दिस प्रपोजल इज अ शॉर्ट-साइटेड मूव दैट कुड हार्म अमेरिका's पोजीशन एज ए ग्लोबल एजुकेशन लीडर। वहीं कुछ लॉ मेकर्स इसे नेसेसरी रिफॉर्म कह रहे हैं ताकि वीसा इंटेग्रिटी बनी रहे और यूएस वर्कर्स को प्रायोरिटी मिले। क्लियरली डिबेट 2 एक्सट्रीम्स पर है, एक तरफ प्रोटेक्शनिज्म, दूसरी तरफ ग्लोबल टैलेंट रिटेंशन। इन कंक्लूजन, अगर ये DHS प्रपोजल इंप्लीमेंट हुआ तो यह सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज नहीं होगा, बल्कि एक ग्लोबल एकेडमिक शिफ्ट ट्रिगर करेगा। वो यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तीनों को रीथिंक करना पड़ेगा अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर। स्टिल फिलहाल ये प्रपोजल ड्राफ्ट स्टेज में है, इसलिए पैनिक नहीं, प्लानिंग जरूरी है। पब्लिक फीडबैक और कोर्ट रिव्यूज आने वाले महीनों में इस पॉलिसी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सो स्टे इन्फॉर्म, स्टे प्रिपेयर and don't forget, your voice in public comment can actually make a difference. If you found this breakdown helpful, make sure to like, share and subscribe. और कमेंट में बताइए क्या आप यूएस में पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ओपीटी खत्म हो गया तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। आई एम रवीश कुमार, सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव वीडियो। Until then, stay smart, stay global